अब यहाँ पर ये तो बता रहा है, कीवर्ड्स बता रहा है कि किस कीवर्ड पे आप बना सकते हैं। अगर मैं व्यू ऑल 2503 कीवर्ड्स पर सर्च करूं, इस पर क्लिक करूं, तो ये हमें और ज्यादा कीवर्ड्स दिखाएगा। यहाँ से बेसिकली सेमरश आपका वो टूल है, जब आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी होती है तो यहाँ पर आपने मुख्तलिफ कीवर्ड्स को उठाना होता है, मुख्तलिफ चीज़ों को उठाना होता है। यहाँ से उठा उठा के कीवर्ड्स आपने अपनी वेबसाइट में ऐड करने होते हैं, तभी जाके आपका जो है वो वेबसाइट है वो एसईओ होती है और आपकी वेबसाइट रैंक करती है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले कीवर्ड को देखता हूँ कि व्हाट इज नॉलेज, अब इसका जो केडी है, चाहे चेक करें कितने परसेंट है। 72% की केडी है। हाँ, यहाँ पर देखो, डू ग्रेड्स डू जस्टिक टू स्टूडेंट्स नॉलेज। अब ये हमारे पास एक लंबा कीवर्ड आ रहा है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग कीवर्ड। जो हमारी तीन चार या उससे ज्यादा लफ्ज पे मुश्तमिल हो ना, 3 से 4 वर्ड्स पे ऐड हो, तो बेसिकली वो हमारे पास कहलाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है। अब देखो, अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में हमारे पास जो केडी है वो 14 है, मतलब 14% है। अगर मैं इस वेबसाइट अपनी वेबसाइट में इस कीवर्ड को यूज करता हूं, तो चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये नहीं करना कि आपको एक कीवर्ड मिल गया है तो उसी कीवर्ड को बार 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 आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड करते जाना, नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसे कभी भी नहीं करना कि आपके पास कोई एक कीवर्ड आ चुका है, आपने उसी कीवर्ड को बार बार उसके में ऐड करते जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाई नहीं भी अब ये हमारा काम मुकम्मल है। ऐसे नहीं करना, आपने अलग अलग कीवर्ड लिखने हैं, अलग अलग कीवर्ड्स को ऐड करना है, तभी जाके जो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी वेबसाइट में शो होंगे ज्यादा प्रॉपर। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, व्हाट इज नॉलेज, इस कीवर्ड को मैं यूज नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डू ग्रेड्स डू जस्टिक टू स्टूडेंट्स नॉलेज। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर इस कीवर्ड को मैं लेकर जाता हूँ अपने वहां पे वेबसाइट पे ऐड करता हूँ, तो थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं, थोड़े से चांस मेरे पास आ जाते हैं कि मेरी वेबसाइट पे अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट्स नॉलेज का कीवर्ड सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी। जस्टिस टू स्टूडेंट्स नॉलेज का सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट आ सकती है। मतलब कीवर्ड आपने वो लेने हैं जिनकी केडी कम हो। अब यहाँ पर 14% केडी है, पर शो भी करवा रहा है वेरी इजी, योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस, आप इससे अपने पेजेस को रैंकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास केडी मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हमने नहीं लेना। अब आपने आना है जी, सिंपली इंक्लूड कीवर्ड भी नहीं करना, एक्सक्लूड कीवर्ड भी नहीं करना, और फिल्टर, आप इस पे फिल्टर लगा सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी फिल्टर यहाँ पर आपका लग सकता है। अच्छा, अगर मैं केडी पे आता हूँ और यहाँ पे इसकी जो पॉसिबिलिटी है, मैं रखता हूँ 15 से 29% या 30 से 49%। अब मैं ये फेसबुक को, सॉरी, अब इस वेबसाइट को मैं खुद बता रहा हूँ कि जो मेरी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो 30 से 49% के बीच बीच आनी चाहिए। अब यहाँ पर केडी पे सर्च करना है, केडी पे सर्च करने के बाद आपने पॉसिबिलिटी पे आना है और यहाँ पर सिंपली कर देना है सर्च। अब जैसे ही आप इस पे सर्च करोगे तो नीचे साथ ही आपके रिजल्ट क्या दिखा रहा है, वो यू कैन नॉट फाइंड एनी डाटा रिलेटेड टू योर रिक्वेस्ट। आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, यानी कि ये इस पॉसिबिलिटी में नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ पर 70 से 84% पे रखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कितने रिजल्ट शो करवाएगा, सिर्फ एक रिजल्ट शो करवा रहा है और एक ही कीवर्ड शो करवा रहा है जिसमें है जी व्हाट इज नॉलेज। अब नॉलेज में हमारे पास जो केडी है, जो कीवर्ड डिफिकल्टी है, वो 72% है। ये तो हमें लेनी नहीं है क्योंकि इसमें तो कीवर्ड जो है वो बहुत हैवी है, ये तो अगर हम यूज करेंगे तो हमारी वेबसाइट के रैंकिंग के चांस है वो वैसे ही कम खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। हम्म, अगर मैं यहाँ पर हार्ड की जगह थोड़ा सा लिखता हूँ जी, इजी लिखता हूँ, क्या इजी में हमारे पास कोई कीवर्ड आएगा? जी। देखता हूँ इजी में हमारे पास। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई इसका ट्रायल वर्जन लो, ट्रायल वर्जन लो। अब मुझे तो इसका ट्रायल वर्जन लेना नहीं है, मैं इसका सैमरस को परचेज करना पड़ता है बेटा जी, तभी जाके इसमें जो बेसिक एसईओ है वो हमारी हो पाती है, वरना इसमें हम बेसिक एसईओ भी नहीं कर सकते। अब देखो, इसने मुझे रोक दिया है, ये कहता भी नहीं। सबसे पहले क्या करो कि इसको परचेज करो, फिर ही हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे। कोई ऐसी नहीं है जो पेड़ ना हो? नहीं, अगर आप एसईओ करते हो, अपनी वेबसाइट को एसईओ करवाते हो, तो ये आपको पेड टूल ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि पेड टूल सबसे अच्छा टूल होता है। इसमें आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मिलते हैं, इसमें आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं जिसको आप यूज़ करके, जिनको आप यूज़ करके, जिनके कीवर्ड्स को आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हो। अच्छा जी, और अपनी अपनी वेबसाइट को कैसे लेके जाए?
आपने कोई भी कीवर्ड लेना है यहाँ से और अपनी वेबसाइट में कहीं भी जाके कीवर्ड ऐड कर देना है। ये होता है सारा। मतलब आपने कोई आर्टिकल लिखना है या कोई वेबसाइट पे कीवर्ड लगाना है, तो यहाँ से उस कीवर्ड को सर्च करो, जिसकी जो केडी है, जिसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है कम होगी, लेस देन 30 या 35 से कम होगी, तो उस कीवर्ड को उठाओ और अपनी वेबसाइट में बार बार ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड देखा था, व्हाट इज एजुकेशन। आप उसी कीवर्ड को उठा के अपनी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे लिखो व्हाट इज एजुकेशन, उसके रिलेटेड आपने आंसर सारे टाइप कर देने हैं, और कहीं ना कहीं जाके उसको कीवर्ड को बार बार ऐड करते जाना है अपनी वेबसाइट में। बाजू का आप अबाउट अस में ऐड कर दें, आपने होम में ऐड करना है होम में ऐड कर दें, आपने कॉन्टेक्टस में ऐड करना है कॉन्टेक्टस में ऐड कर दें, आपने आवर टीम के सेक्शन में ऐड करना है, यानी कि कहीं भी जाके आपने अपना वो कीवर्ड ऐड करना है, तभी जाके आपकी वेबसाइट रैंक पे आ कॉमर्स सकती का है। सर जी, कॉमर्स का कितनी मरतबा ऐड करना होगा? कम से कम कितनी मरतबा ऐड करें? बेटा एक कीवर्ड को आपने सिर्फ 5 से 6 मरतबा ही ऐड करना है, अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, ठीक यानी कि एक, है। यानी कि आपने एक होम पेज पे लगा दिया, एक अबाउट अस पे लगा दिया, एक कॉन्टेक्ट अस पे लगा दिया, एक आवर टीम पे लगा दिया, एक दूसरे जो सेक्शन होते हैं उस पे लगा दिया। अब आपकी बारी आनी है दूसरे कीवर्ड की। लॉन्ग टेल ठीक कीवर्ड होते हैं, जो लंबे कीवर्ड होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा स्टूडेंट्स जस्टिस वाला कीवर्ड, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड था, इसको आप यूज ना करें तो बेहतर होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कोई भी सर्च नहीं करता। जितना कीवर्ड आपका शॉर्ट होगा, जितना कीवर्ड आपका शॉर्ट फॉर्म में होता है, उतने ज्यादा लोग सर्च करते हैं। अगर यहाँ पे मैं अगर चले एग्जांपल ले लेते हैं लाइमलाइट वेबसाइट की, अगर वहां पे मैं लिख देता हूँ कि लाइमलाइट वेबसाइट न्यू क्लोथिंग आर्टिकल इन 2025, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब इस पे मुझे बहुत कम रिजल्ट शो करवाएगा। अगर मैं वहां पे लिख देता हूँ कि जी लाइमलाइट क्लोथिंग, बस अगर मैं लाइमलाइट क्लोथिंग लिखता हूँ तो ये मुझे बहुत सारे रिजल्ट शो करवा देगा। देखें, अगर तो आपका जो कीवर्ड है वो 3 वर्ड से मुश्तमिल है, एक तो है लाइम, दूसरी है लाइट, तीसरा है क्लोथिंग। अब ये 3 फॉर्म में मुश्तमिल है, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। अगर 3 से ज्यादा बढ़ चुका है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, तो उसको ऐड ना करें, क्योंकि इतने लंबे लंबे कीवर्ड्स वो ऐड नहीं करवाता, इतने लंबे लंबे कीवर्ड्स वो यूज नहीं करवाता कि आपकी वेबसाइट इस तरह फिर रैंक भी नहीं हो सकती। ये मसला हो जाता है। फिर जितना शॉर्ट कीवर्ड आपका होगा आपकी वेबसाइट पे, उतनी जल्दी आपकी जो वेबसाइट होगी वो रैंक हो सकती है। ठीक है। सही है। अब अच्छा, वेबसाइट्स हैं हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं कोई भी सर्च करता हूँ जी, एसईओ कीवर्ड्स जनरेटर, यहाँ पे लिखो एसईओ कीवर्ड जनरेटर, और अगर आपके पास ये पहली वेबसाइट है, इस वेबसाइट, अब देखो यहाँ पर सैमरिश आ रहा है, लेकिन सैमरिश तो हमने पेड वाला पे करना है, क्योंकि हमें वो ट्रायल तो दे नहीं रहा फ्री। अगर यहाँ पर भी इसको आपने वो अकाउंट आपने लॉगिन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो कीवर्ड है वो चलेगा। यहाँ दूसरी वेबसाइट पे सर्च करके देखते हैं। अगर तो आपने फ्री करना है तो आपको ढूंढ ढूंढ के काम करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर की फ्री कीवर्ड जनरेटर है। अगर यहाँ पर मैं कोई भी कीवर्ड सर्च करता हूँ, GKNOWLED, जी नॉलेज के रिलेटेड, और इसकी जो लोकेशन है मैं रखता हूँ जी पाकिस्तान, पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान पे आ गया। अब इसको यहाँ से फाइंड कीवर्ड कर देता हूँ। अब ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, और हमें अपने वेबसाइट के रिलेटेड ये देखो कीवर्ड्स ऐड करके निकाल दे। अब देखो यहाँ पर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, अब यहाँ पर एक कीवर्ड आ रहा है 3 फॉर्म में, ये हम यूज कर सकते हैं। इसकी जो केडी है, कीवर्ड डिफिकल्टी है, वो क्या है, मीडियम है, मतलब हम इसे यूज कर सकते हैं। मीडियम और इजी को आप यूज कर सकते हो। अब ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज की जो केडी है वो हार्ड है, मतलब आप इसे यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज करके अपनी वेबसाइट में ऐड करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी। अब देखो मेरे पास कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं। जनरल नॉलेज ये कीवर्ड आ रहा है, जनरल नॉलेज अकेला दूसरा कीवर्ड आ रहा है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन विद आंसर्स तीसरा कीवर्ड, चौथा कीवर्ड आ रहा है, नॉलेज इज पावर, ये भी कीवर्ड ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास काफी सारे कीवर्ड्स हैं जिसको मैं देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 कीवर्ड्स उठाता हूँ, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज, अब इस कीवर्ड्स को मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट में जाके इसका एक आर्टिकल लिख दूंगा। ठीक है, आर्टिकल लिखने के बाद अपनी उसमें पब्लिश कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ताकि हमारा जो कीवर्ड है वो हमारी वेबसाइट में आसानी के साथ ऐड हो जाए। ठीक है।
कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, और आर्टिकल को आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कैसे करना है, और क्या सही तरीका है कि आर्टिकल सही तरीके से, और किस तरह आपने अपने कीवर्ड्स को बार बार अपनी वेबसाइट पे लेकर आना है, अपने आर्टिकल में लेकर आना है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। और कंटेंट राइटर आपने नाम सुना होगा किसी बच्चे ने। कंटेंट राइटर जो हमारे पास बेसिकली होता है वो आर्टिकल ही लिखता है। हमने कल अपनी एकेडमी के रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखना है, और वो आर्टिकल क्या होगा, वो हमारे कीवर्ड पे सर्च कर रहा होगा, हमारे कीवर्ड पे बेस कर रहा होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा, जिसकी केडी डिफिकल्टी भी कम हो, वो अगर हमें कीवर्ड मिल जाए और उस पर अगर हम आर्टिकल लिख दें तो काफ़ी अच्छा हमारा इंप्रेशन पड़ सकता है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है। सर जी कंटेंट राइटिंग और ये आर्टिकल एक ही होता है? एक ही होता है, कंटेंट राइटर ही जो होता है वो आर्टिकल लिखता होता है। बेसिकली ये होती है हमारे पास एसईओ। अब एसईओ में ना अच्छा, एडवांस एसईओ में काफी टर्म्स आती हैं। हमारे पास ऑन पेज एसईओ आती है, हमारे पास ऑफ पेज एसईओ आती है, हमारे पास टेक्निकल एसईओ आती है। अब इन तीनों एसईओ का जो नॉलेज है, वो जो टच होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। और जो एडवांस में जो एसईओ होती है, इसका प्रॉपर एक 2 मंथ का कोर्स होता है एसईओ का। ये तो मैंने आपके कहने पे आपके कोर्स में बेसिक एसईओ ऐड की है, ताकि आपको पता लग जाए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेबसाइट को हमने आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे क्या प्रॉम्प्ट होते हैं, कौन से कीवर्ड्स, केडी क्या होती है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, क्या हम इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैंने आपके लिए आपको नॉलेज दिया है, वरना मैंने डायरेक्ट यूट्यूब पर आना था, यूट्यूब का तो चैनल ये बना। जो कंटेंट कंटेंट राइटिंग होती है, हाँ जी। ये एसईओ और कंटेंट राइटिंग ये एक ही है मतलब? नहीं नहीं बेटा, कंटेंट राइटिंग के जरिए ही आप अपनी एसईओ करते हैं ना, कि आपने कोई आर्टिकल लिखना है। अब आपको एसईओ की जरूरत है, आपने एसईओ में क्या करना है कि कोई कीवर्ड लेना है अपनी वेबसाइट के रिलेटेड, अपनी डोमेन के रिलेटेड, अपने हाँ बिजनेस जी। के नाम के रिलेटेड। आपने उस कीवर्ड की केडी देखनी है, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करनी है। अगर तो कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी लेस देन 35% से नीचे है, तो आपने उसको कीवर्ड को उठाना है, और उसी हाँ, कीवर्ड हाँ। आपने तकरीबन 150 से 200 वर्ड्स का आर्टिकल लिख देना है। ठीक है। ठीक है। हम आमतौर पर पोस्ट कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, पोस्ट कैसे लिखनी है। वो कल इंशाल्लाह एक प्रॉपर लेक्चर में, एक प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा कि वो कैसे लिखना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि भाई की एसईओ क्या होती है, और इसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, क्या इस कीवर्ड को हमें उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहले उसको देख लो कि उसकी जो डिफिकल्टी है वो क्या है, क्या ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, क्या इसकी जो परसेंटेज है वो 35 से लेस देन है। इन चीज़ों को, टॉपिक को हमने कवर किया है। एक बार इन टॉपिक को देख लेना, समझ लेना, लेक्चर जो यूट्यूब पर अपलोड होता है दोबारा देख लेना, चेक कर लेना, ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। और कल मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे पूछूंगा कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा था, और कल आपसे सुनने के बाद, आपसे पूछने के बाद, तभी मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, वरना मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है। ठीक ओके। है। हाँ। आज के लेक्चर की समझ आई है। यस। जी सर। ठीक हो गया जी।